दलित का बच्चा प्राइमरी में जा रहा है, गरीब का बच्चा, इसलिए आप चुप है? अरे हम चुप कहाँ हैं, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। विधानसभा चलेगी उसके अंदर भी प्रोटेस्ट करेंगे। आपके कहने से थोड़ी अनुज भाई चुप हो रहे, हम चुप कहाँ से दिखाई दे रहा है? सत्र शुरू हो गया सर, सत्र शुरू हो गया, सत्र शुरू हो गया, बच्चे कहाँ जाएंगे? भविष्य पे ताला लटका पड़ा है। लोकतंत्र के अंदर जो मिड डे मील की व्यवस्था थी वो कैसे कराओगे? और इसी टाट पट्टी से तो बहुत सारे जो है हिंदुस्तान के अंदर नेता हुए, प्रधानमंत्री तक हुए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुए इसी पट्टी वाले स्कूल से पढ़ के, इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के हुए। तो ये प्राइमरी स्कूल बंद करने के पीछे कोई वजह तो मजबूत पेश की नहीं गई, अलावा इसके कि बच्चे कम है। बच्चे कम क्यों जा रहे हैं? बच्चों में तो सिर्फ हमें सामाजिक बराबरी चाहिए थी, हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया था तो हम मस्जिद में चले गए। हमें सिर्फ सामाजिक बराबरी चाहिए थी। आज की लड़ाई जो है, जो मुसलमान लड़ रहा, वो ओबीसी और दलित की लड़ाई लड़ रहा, और मैं जो बात कर रहा 70 करोड़ की, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को मिलाकर अखंड भारत की बात कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की बात कह रहा कि सरकार अलग है, सरकार ही है, ईडी भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता है देश के अंदर। आप तो और भी अगले देश के जितने न्याय, आप तो वॉशिंग मशीन की बात करने लगे। अरे बिल्कुल है भाई, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? उनकी वॉशिंग मशीन है, कोई भी जाए आदमी उसमें धोल देंगे, वो ईडी से बाहर और सीबीआई से बाहर, चीज से बाहर, सारी चीज तो भाजपा है। दिखाई नहीं दे रहा आपको? तंत्र सारा खराब हुआ पड़ा, आपको दिखाई दे रहा? और ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी का, ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी, क्या विकल्प होगा उन बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल में अपना बस्ता, बैग और मिड डे मील ये सोचकर जाते थे कि दोपहर का खाना मिलेगा, शिक्षा मुफ्त मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है, तालाबंदी का फैसला किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है उन स्कूलों का जिनमें संख्या बल हाल फिलहाल में कम नजर आ रही है, या उनको मर्ज करने का फैसला लिया जाएगा, तालाबंदी का फैसला लिया जाएगा। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उन गरीब, मजलूम और झोंपड़ी से निकलने वाले उन बच्चों का जो अपना बैग और हाथ में कट्टा और ड्रेस सरकार की दी हुई और मिड डे मील के सहारे स्कूल जाने का कार्य करते थे, क्योंकि उनके माता पिता मजदूर पे सुबह निकल जाते थे। क्या होगा? क्या कोई बेहतर विकल्प तलाशा जाएगा? देखा जाए तो हाई कोर्ट ने भी मुंह मोड़ लिया ऐसे बच्चों को लेकर। हाई कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला जायज है, पूरी बात पे चर्चा की जाएगी और इस बात का भी चर्चा की जाएगी क्या विपक्ष मौन स्थिति में इस पूरे तमाशे को देखता रहेगा जब बच्चों की शिक्षा पे आन पड़ी है। हमें साथ में चर्चा करने के लिए पूर्व विधायक माविया अली जी हैं। आप वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के और बड़ी सूझ रखते हैं, बड़ी समझ रखते हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। भाई साहब, स्कूल पे तालाबंदी हो रही है। तालाबंदी मैं समझता हूँ कि स्कूल पे नहीं है, उन बच्चों के भविष्य पे ताला लग रहा है जो प्राइमरी स्कूल की ओर रुख करते हैं जब उनके माता पिता मजदूरी की चले जाते हैं। क्योंकि दोपहर का खाना भी मिल जाता था, शिक्षा भी मिल जाती थी, पुस्तकें भी मिलती थी, टाट पट्टी, तमाम चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन 5000 स्कूलों को बंद करना उत्तर प्रदेश सरकार का और हाईकोर्ट का यह निर्णय, कि सरकार का निर्णय सही है, कैसे देखते हैं? आप तो विपक्ष के बड़े नेता है, अखिलेश यादव, ये तमाम विपक्षी क्या इस निर्णय के लेके मौन स्वीकार रखेंगे, मौन व्रत पे रहेंगे क्या? देखो अनुज भाई, जहाँ तक इस सरकार का सवाल है, ये सरकार हर वो काम करने, ऐसे तरीके से काम करना चाहती है कि जो पिछड़े का और दलित का नुकसान हो। आप देखो 5000 स्कूलों के अंदर कई लाख बच्चे पढ़ रहे थे और कई हजार लोग जो थे वो सर्विस कर रहे थे, जिनकी सर्विस खत्म होंगी, कल उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाएगा और फिर नई मुलाजमत नहीं मिलेंगी। नहीं तो आप देखो, बहुत गौर से देखो, अपने ज़िले के अंदर ही देख लो, यहीं से निचले स्तर से चल रहे हैं। जो प्राइमरी स्कूल थे उनके अंदर मैक्सिमम बच्चा जा रहा था वो दलित और ओबीसी बच्चा जा रहा था, अति पिछड़ा बच्चा जा रहा था। तो इन्हें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना करके जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसको पढ़ाई से दूर करना है, पढ़ाई से वंचित करना है। जो 5000 साल पुरानी इनकी एक सोच है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी, उसको सोच को कानूनी तौर पे अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप प्राइमरी स्कूल कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसका नेमुल बदल क्या है? आप फिर उन्हें बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? उनको जो खाने की मिड डे मील की व्यवस्था थी वो कैसे कराओगे? और इसी टाट पट्टी से तो बहुत सारे जो हैं हिंदुस्तान के अंदर नेता हुए, प्रधानमंत्री तक हुए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुए इसी पट्टी वाले स्कूल से पढ़ के, इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के हुए।
तो ये प्राइमरी स्कूल बंद करने के पीछे कोई वजह तो मजबूत पेश की नहीं गई, अलावा इसके कि बच्चे कम है। बच्चे कम क्यों जा रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा रहा वहाँ जाने के लिए, स्कूल के अंदर निज़ाम हमारा इतना अच्छा क्यों नहीं है प्राइमरी में कि वहाँ ज़्यादा बच्चा है, इस पर जोर न देके और उन्होंने इस व्यवस्था को ख़त्म कर दी। सरकार दो ही चीज़ें चाहती है, एक तो प्राइवेट सेक्टर रहे मजबूत और रिजर्वेशन कहीं से कहीं तक भी किसी तरीके से ना रहे। आज प्राइमरी स्कूल बंद हुए, शिक्षकों का नुकसान होगा, शिक्षक बंद होंगे, आगे शिक्षक नहीं रखे जाएंगे और जो ओबीसी और दलित बच्चा पढ़ाई से वंचित होगा, एक वो मामला रहेगा। अब लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इसका विरोध किया और पूरी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। और 27 में सरकार बनने के बाद हम हर गांव के अंदर उस तरह पे स्कूल बनाएंगे जो स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे हैं, उससे भी स्कूल अच्छे स्कूल बना के ओबीसी दलित बच्चों को इस चीज़ के लिए देंगे कि वो बच्चे पढ़ें और मुख्यधारा में शामिल हो सकें। सवाल उठता है कि 27 तक बच्चों के भविष्य पे ताला लटका रहेगा, 2 साल बाकी हैं अभी। विधायक जी कैसी बातें कर रहे हो, आपने दलित और पिछड़ी को बात की है, क्या मुसलमान इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, क्या वो झोंपड़ी का लाल प्रभावित नहीं हो रहा है? आप 2027 के सपने दिखा रहे हैं, मुसीबत अब आ रही है। अनुज भाई, असल में आप लोगों को एक गलत फहमी है कि मुसलमान जो भी लड़ाई लड़ रहा है किसी तरीके से भी इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने की, वो अपने लिए लड़ रहा, अपने लिए नहीं लड़ रहा। ना उसको आरक्षण चाहिए, ना उसको नौकरी चाहिए, ना उसको ऊंचे स्थानों पे कोई पद चाहिए, शिक्षा भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ देश के अंदर, सिर्फ देश सब लोग माफिया वाले होते हैं क्या मुसलमान में? अंदर सब लोग जो है पैसे वाले होते हैं क्या? सिर्फ देश में सुकून चाहिए, अमन चाहिए, मोहब्बत बात चाहिए। लड़ाई झगड़े की नहीं है। अनुज भाई बात सुनो, दलित देश का विकास करेगा, ओबीसी देश का विकास करेगा, तो ही मुसलमान देश की तरक्की करेगा और खुश रहेगा। देखो एक बात सुनो, हिंदुस्तान की अखंड भारत की जो आबादी है वो 70 करोड़ मुस्लिमों की है। तो 70 के 70 करोड़ चल के अरब से नहीं आ गए, ये 70 के 70 करोड़ चल के मंगोल से नहीं आ गए, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और ये कन्वर्टेड मुसलमान 70 करोड़ मुस्लिम के 70 करोड़ हिंदुओं की है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कन्वर्टेड, आपके आंकड़े तो गलत नहीं है। ये कन्वर्टेड मुसलमान जो है, नहीं 70 करोड़ आंकड़े गलत नहीं कन्वर्टेड है। मुसलमान जो है, ये कन्वर्टेड मुसलमान जो है, इन्हीं ओबीसी और दलित से बने हुए हैं सामाजिक समरसत्ता के लिए। हमें तो सिर्फ हमें सामाजिक बराबरी चाहिए थी, हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया था तो हम मस्जिद में चले गए। हमें सिर्फ सामाजिक बराबरी चाहिए थी। आज की लड़ाई जो है, जो मुसलमान लड़ रहा वो ओबीसी और दलित की लड़ाई लड़ रहा, और मैं जो बात कर रहा 70 करोड़ की, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को मिलाकर अखंड भारत की बात कर रहा। मैं हिंदुस्तान की बात बात आजाद हिंदुस्तान की हो रही है। आजाद हिंदुस्तान पे जब उत्तर प्रदेश में ताले लटक रहे हैं, क्या मुसलमान का बच्चा प्रभावित नहीं होगा? सवाल ये है, मुसलमान का बच्चा अखंड भारत से बाहर है, स्वतंत्र भारत की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, वो भी तब जब ताले लटक रहे हैं 5000 स्कूलों पे, क्या मुसलमान का बच्चा प्रभावित नहीं होगा? आपको सवाल ये है। अनुज भाई, एक समीकरण समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो 99% ओबीसी है, पिछड़ा है। 99% ओबीसी के अंदर ही लगभग सारा मुसलमान आ गया। बहुत कम जाति ऐसी हैं। जनरल मुसलमान गरीब नहीं होता? 1% गरीब नहीं होता क्या? 1%। मैं कह रहा हूँ गरीब नहीं होता, गरीब वो भी होता है। मैं बात मुसलमान, मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें अपनी परवाह नहीं, हमें तो दलित और ओबीसी को पढ़ाना है, अपने देश को मजबूत करने के लिए। इसलिए आप चुप है, अपनी परवाह नहीं है? नहीं, हमें तो हमारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए चुप है। आपका बच्चा कन्वेंशनल स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन दलित का बच्चा प्राइमरी में जा रहा है, गरीब का बच्चा, इसलिए आप चुप है? अरे हम चुप कहाँ हैं, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। विधानसभा चलेगी, उसके अंदर भी प्रोटेस्ट करेंगे। आपके कहने से थोड़े अनुज भाई चुप हो रहे हैं। हम चुप कहाँ से दिखाई? नया सत्र शुरू हो गया सर, सत्र शुरू हो गया, सत्र शुरू हो गया, बच्चे कहाँ जाएंगे? भविष्य पे ताला लटका पड़ा है। लोकतंत्र के अंदर जो है अपनी बात को रखने का माध्यम विधानसभा और लोकसभा है। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें हम उस बात को रखेंगे मजबूती के साथ। अभी वो ऑर्डिनेंस पास हुआ। आप जो बात कर रहे हैं कि मुसलमान है हिंदू वाली, मैं कह रहा कि सारा मुसलमान ही ओबीसी है। मैं कह रहा हूँ गरीब कोई भी हो सकता है। गरीब सारा इसमें आ तो गया, ओबीसी में मुसलमान भी। ओबीसी जब मैं कह रहा ओबीसी या दलित, चलिए हम समझते हैं कि स्कूल बंद करने से क्या भविष्य सुरक्षित रहेगा बच्चों का, उन बच्चों का जो झोंपड़ी से निकलते हैं? और ये बात आपको भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करनी चाहिए, मेरे से क्यों कर रहा है कि सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा? मैं तो कह रहा है सुरक्षित हो रहा, आप बात मेरे से कर रहे हैं। बात सवाल करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आपके बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे क्या? अरे मेरे हो रहे तो मैं प्रोटेस्ट कर रहा ना, मैं कह रहा ना कि गलत हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी वाला सवाल मेरे से क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा कि गलत किया सरकार ने। क्या विपक्ष से सवाल नहीं होना चाहिए? क्या विपक्ष हम तो मीडिया, हम तो कर रहे हैं। विपक्ष वाला सवाल करो, विपक्ष से भारतीय जनता वाला पार्टी वाला सवाल ना करो कि बच्चे। असल में आप सरकार को भारतीय जनता पार्टी समझ गए हैं, सरकार को भारतीय जनता पार्टी समझ लिया। ये है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, सरकार अलग है। सरकार ही है, ईडी भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता है देश के अंदर। आप तो और भी अगले देश के जितने न्याय, आप तो वॉशिंग मशीन की बात करने लगे। अरे बिल्कुल है भाई,
सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, उनकी वॉशिंग मशीन है, कोई भी जाए आदमी उसमें धोल देंगे, वो ईडी से बाहर और सीबीआई से बाहर, चीज से बाहर, सारी चीज तो भाजपा है। दिखाई नहीं दे रहा आपको, तंत्र सारा खराब हुआ पड़ा, आपको दिखाई दे रहा। और ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के, 27 तक इंतजार कराओगे, ये सवाल आप भारतीय जनता 27 तक इंतजार पार्टी, ये कराओगे। सवाल आप भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं 27 तक ये इंतजार सवाल आप कराओगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करोगे, बच्चों को सुरक्षित, हित सुरक्षित कहाँ किया उन्होंने? हम कह रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो बच्चों का हित सुरक्षित करेंगे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया, विधानसभा चलेगी तो प्रोटेस्ट करेंगे। पीडीए क्या है फिर? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और आप बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार से जाइए, सरकार अरे से बात हम कीजिएगा। क्या है, हमारे हाथ में सरकार से क्या है? बात कीजिएगा। हमारे हाथ में क्या है? दलित, पिछड़ा हमारे हाथ में क्या है? और अगड़ा, आपने ये तमाम चीजें, आधी आबादी तमाम चीजें पीडीए में ली, और आप बात करना नहीं चाह रहे। स्कूल में जो क्या कहा आपसे भी आप पूछना नहीं, समझना नहीं चाह रहे। हमने कहा कि पिछड़े का नुकसान हो रहा, दलित का नुकसान हो रहा, सरकार की गलत नीति है। 27 तक इंतजार कराएंगे। हमने कहा मनुवादियों की सरकार है। मैंने कहा कि चलिए खैर, हाई कोर्ट का फैसला कैसा मानते हैं? हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां स्कूल में बच्चे कम है उसको मर्ज किया जाना या तालाबंदी करना कोई दिक्कत वाली बात है। हाई कोर्ट कैसा फैसला है, तो क्या उससे भी आप जो इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मुंह मोड़ लिया है, सरकार ने मुंह मोड़ा, तो साथ साथ हाई कोर्ट ने मुंह मोड़ लिया। हाई कोर्ट ने जो बात कही वो ये कही कि जहां बच्चे बहुत कम हैं वहां से दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए, ये बात कही। हम ये कह रहे कि अगर हाई कोर्ट ने कोई बात की उसके लिए भी हमारे पास क्या डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा बच्चों का? एक बच्चा पास में जाता था स्कूल के लिए, शिक्षा का अधिकार। जो बातें तुम्हें, मतलब आप मेरे से सवाल करो इस हैसियत से कि मैं अपोजिशन आप जनप्रतिनिधि हैं ना, आप मेरे से अपोजिशन की हैसियत से सवाल करो, आप सत्ता की हैसियत से सवाल करो। मैं सत्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा नहीं हूँ, मैं समाजवादी का हूँ, मैं पीडीए का हूँ। जो बात उन्होंने की, पीड़ा नहीं है किस बात की? आप जो है मुझे आप सियासत सिखा रहे हैं, आप सियासत बता रहे हैं। विधायक जी, मैं आपको सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुज भाई, मैं बात कर रहा हूँ पीड़ा की। जो सवाल कुंवर ब्रिजेश से करना चाहिए वो सवाल तो कर रहे हैं आप मेरे से। मैं बात कर रहा हूँ पीड़ा की। जो बात करना चाहिए आपको, मतलब आप एक पत्रकार आपसे पूछ रहा है, नहीं, आप बात सुनना नहीं चाह रहे ना। बताइए। भारतीय जनता पार्टी की बात आप मेरे से कैसे कह रहे हैं? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि गलत किया नहीं, क्या मैं कह रहा हाई कोर्ट ने भी गलत आदेश दिया? सुनाइएगा। मैं कह रहा हाई कोर्ट ने गलत आदेश दिया, सरकार ने गलत किया, ओबीसी दलित का नुकसान हो रहा है, स्कूल मर्ज नहीं होने चाहिए थे, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए थे, बंद हो रहे थे तो उसका अल्टरनेट क्या था, मैं कह रहा आपसे। और इसको बात को हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया, सदन में उठाएंगे। अब जो बात भारतीय जनता पार्टी से पूछिए वो मेरे से पूछ रहा आप कि इसका फायदा होगा नुकसान, मैं कह रहा नुकसान होगा, वो कह रहे हैं फायदा होगा। फायदा किस तरह का उनसे पूछो, विपक्ष से ज्यादा वाकिफ होता है ना, तो हम बता रहे हैं नुकसान ज्यादा होगा, से ज्यादा वाकिफ होता नुकसान है। होगा ना। विकल्प क्या बेहतर हो सकता है? आपके बेहतर विकल्प तो आप ही बताएंगे ना सरकार को। इसका विकल्प यह है कि जो हमारे स्कूल में आपसे बताया था, अभी आप रिकॉर्डिंग देख लियो जी। मैंने कहा कि इसका बेहतर विकल्प था कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना था, ओबीसी दलित को प्रोत्साहित करना था, स्कूल के अंदर वो सुविधाएं प्रोवाइड करानी थी कि जिससे बच्चा हमारा प्राइमरी स्कूल के अंदर है, ना कि हमें जो है स्कूल ही बंद करना था। अगर किसी को कैंसर हो गया तो इसका मतलब ही नहीं कि उसको जहर दे दो, उसे मार दो, इलाज किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा, उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ये लोग जो हैं ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चीजों को देना चाह रहे हैं, मैक्सिमम स्कूल। अनुज भाई आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में है, वो आपके मेरे नहीं है, वहां दलित बच्चा नहीं जा सकता, वहां ओबीसी बच्चा, जो बच्चा हमारी पीड़ा तो वही है ना, गरीब बच्चा कहाँ जाएगा बेचारा? यही तो कह रहा मैं, ये कह रहा मैं भी तो वही बात कह रहा मेरे भाई कि ये गलत निर्णय है सरकार का, और सरकार के सारे निर्णय आज तक हो रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर को फायदा देते हो और मनुवादी विचारधारा के हो। आप देख लो, मैं आपसे सच्ची बता रहा है बात कि जो सामान्य जाति के बच्चे हैं वो आपको जो है प्राइमरी स्कूल के अंदर आज की तारीख में नहीं मिलने के। समझता हूँ कि पहली सरकार ने तालाबंदी कर रही है प्राइमरी स्कूलों पर, और जहाँ तक देखा जाए मधुशालाएं खुली हैं काफी। अब यहाँ तो ऐसा ही है ना कि यहाँ से जो आम आदमी मीट बेच रहा होगा उस पर तो प्रतिबंध है, जो KFC है उस पर प्रतिबंध है। ये सरकार बड़ी अजीबोगरीब है, ये कमजोर आदमी का तो शोषण करना चाहेगी, जो मजबूत हो उसे गला लगाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमान को तो करेंगे दूर दूर दूर, और जब सऊदिया पहुंचेंगे तो अलवी भी करेंगे। ये सरकार इस तरह की, हम इसमें क्या करें? ये तो ये सरकार इस तरह अलवी भी समझ लें कि भाजपा सरकार है, वो हमारे क्योंकि विदेश में जाके कम से कम वो ये फॉरेनर इशू है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारे लोगों की बात यह है कि जाके हमारे से तो करेंगे दूर पर हो जा, और वहां जाके फिर उनसे गले लगाए। हाँ, KFC का जो है आज भी पूरे देश के अंदर, पूरा दिल्ली से लेके हरिद्वार तक सारे शोरूम चल रहे होंगे। अगर कोई मुर्गा कहीं बेच रहा हो, चिकन बेच रहा हो, उसकी दुकान बंद होगी, क्योंकि वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी की बात करने वाले आदमी है, अडानी की अंबानी की बात करने वाली है। ये सामंती विचारधारा में विश्वास रखने वाले हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये जो है राइट विंग के लोग हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। 11 साल के अंदर गरीब और गरीब हो गया, और अब ये बिल्कुल आखिरी कील थी कि अगर कोई ओबीसी दलित बच्चा पढ़ रहा, मैं बता रहा आपसे, आप आंकड़े के हिसाब से मैक्सिमम बच्चा ओबीसी दलित पढ़ रहा था। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो है ओबीसी ज्यादा और दलित पढ़ रहे थे, और उन बच्चों को पढ़ाई से, शिक्षा से आपने वंचित कर दिया। उसका अल्टरनेट क्या है? वो उनके पास है नहीं। क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? 2047 के
विश्व गुरु बनने का जो सपना दिखाया मोदी जी ने, जब स्कूल की तालाबंदी हो रही है, क्या एक अच्छी शुरुआत है ये उत्तर प्रदेश से? हमें तो समझ में बात विजन 2047। हमारी समझ में बात नहीं आती कि इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से, काशीराम प्राइमरी स्कूलों से निकले, जगजीवन राम प्राइमरी स्कूलों से निकले, लाल बहादुर शास्त्री प्राइमरी स्कूलों से निकले, बाबा भीमराव अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम प्राइमरी स्कूलों से निकले, बाबा भीमराव अम्बेडकर स्कूलों से निकले। आज हमें उन स्कूलों को आइडियल बनाना चाहिए था, हम उन स्कूलों को खत्म करने पे आ रहे हैं। हमारी सरकार को इस बारे में, इस बात से इतर हो गई, इस बात से हटके कि उनकी विचारधारा क्या है, वो मनुवादी विचारधारा के हैं, आरएसएस की विचारधारा के हैं, गोलवर की विचारधारा के हैं। गरीब आदमी की तरफ को देखना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इन्हें लोग बाग सत्ता से बाहर निकाल के फेंक देंगे। अब तो चाहते ही ऐसे हैं। खैर, इतने हमारे साथ में माविया अली साहब और ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम नहीं है सरकार का, लेकिन 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा और उन स्कूलों को जिन पर तालाबंदी होगी या होने जा रही है, उनको बेहतर विकल्प के रूप में ये सरकार पेश करेगी। वो सरकार जो पीडीए के नाम से जानी जाएगी। बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।